हेलो फ्रेंड्स। तो निफ्टी आउटलुक और मार्केट आउटलुक के इस वीकली वीडियो में आपका स्वागत है। ठीक है, तो देखते हैं कि मार्केट निफ्टी क्या करने की कोशिश कर रहा है, बैंक निफ्टी क्या कर सकता है एंड आगे सेंसेक्स पे भी हम एक बार देखेंगे व्यू क्या बन सकता है। ठीक है, तो देखिए मार्केट क्या किया। मार्केट ने यह लो लिया था जो कि आपका अराउंड 7 अप्रैल का है। ठीक है, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप किया एंड मार्केट ने ऊपर वापस आके इस लिक्विडिटी को भी थोड़ा सा के लिए पर्ज किया है। ठीक है, एंड देन यहीं से मार्केट रिवर्सल लिया है एंड देखिए 75 डीआरटी के नीचे क्लोजिंग दिया 23 फरवरी को वीकली क्लोजिंग। देन मार्केट डिलीवर करने आ गया आपका 24,000 जो 50 डीआरटी का लेवल है। एंड देन मार्केट ने ऊपर जाते हुए देखिए यहाँ पे क्या किया था, एक गैप छोड़ा हुआ था जिसको फिल कर रहा है मार्केट राइट नाउ। ठीक है, एंड अब इसका देखिए यहाँ पे क्या कन्फ्लुएंस हो रहा है। एक तो 25 डीआरटी का लाइन है जो कि 22,900 पे है एग्जैक्टली एंड यह गैप का जो लो है वो भी 22,920 के आसपास है। ठीक है, तो ये कन्फ्लुएंस एक अच्छा कन्फ्लुएंस हो रहा है मार्केट के लिए। तो शायद मार्केट एक यहाँ से सपोर्ट ले सकता है क्योंकि देखिए मार्केट जिगजैग वे में चलता है, वन डायरेक्शन नहीं चलता है। ठीक है, तो मार्केट यहाँ पे आने के बाद हो सकता है कि यहाँ से एक सपोर्ट ले मार्केट ऊपर की तरफ एंड फिर से अपने प्रीमियम जोन में जाए मार्केट। अपार्ट फ्रॉम दैट देखिए क्या किया है मार्केट ने, यह जो लो है, यहाँ का जो लो है, ठीक है, यहाँ का जो लो है इसने ये लिक्विडिटी स्पर्श किए थे तो यह भी एक डीलिंग रेंज लो है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक भी एक छोटा सा डीलिंग रेंज बना हुआ था जिसको मार्केट ने ब्रेक किया है। ठीक है, अब अगर मार्केट ऊपर आएगा ना तो इस लो पे नज़र रखिए। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेता है इस लेवल से, ठीक है, तो मार्केट कहाँ तक आएगा, एक तो अपना 50 डीआरटी आएगा। ठीक है, एंड यह जो लो है डीलिंग रेंज का, ठीक है, यहाँ तक मार्केट वापस आ सकता है जिसका लेवल है 24,372। ठीक है, इस लेवल तक मार्केट अगर ऊपर आया तो यहाँ से अगर आपको रिजेक्शन देगा तो मार्केट फिर से शायद नीचे की ओर आ जाए। अदरवाइज अगर मार्केट 50 डीआरटी के ऊपर आके इस लेवल के ऊपर आके ट्रेड करना शुरू करे, क्योंकि देखिए मार्केट अगर यह कैंडल जो है, यह कैंडल अगर इस हाइस को लेके आता नीचे ना तो मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट रहता है कि मार्केट और नीचे जाएगा। बट यह एक डीलिंग रेंज टाइप 2 बना रहा है। ठीक है, यहाँ पे 4 टॉप बने हुए हैं एग्जैक्टली ऑलमोस्ट इक्वलेंट लेवल पे। ठीक है, जिसको इक्वल हाइस हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या होता है ना कि बहुत ही हाई लिक्विडिटी पूल रहता है, बहुत ही हाई लिक्विडिटी पूल रहता है। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे बाई साइड लिक्विडिटी प्लेस्ड है। ठीक है, तो स्मार्ट मनी देखिए, स्मार्ट मनी को ये चीज़ पता है, अगर स्मार्ट मनी को मार्केट को वापस नीचे लेके जाना होगा, ठीक है, क्योंकि देखिए अगर हम बड़ा रेंज लेंगे, कोविड के बाद ना मार्केट एक तरफा भागा है। ठीक है, तो मार्केट का बैलेंस प्राइस जो है ना बहुत नीचे है। अगर अगर देखने जाएं तो बैलेंस प्राइस बहुत नीचे है अभी भी। ठीक है, मैं आपको वो चार्ट पे दिखाता हूँ एग्जैक्टली बैलेंस प्राइस कहाँ पे है मार्केट का अगर हम कोविड के लो से लेंगे। ठीक है, तो देखिए मार्केट अगर स्मार्ट मनी को मार्केट को नीचे लेके जाना होगा ना तो मार्केट वो वापस यहाँ पे आके लिक्विडिटी हंट करके देन वापस नीचे लेके जाएगा। ठीक है, तो देखिए मार्केट यहाँ से एक रिवर्सल ले सकता है। रिवर्सल लेके कहाँ तक आएगा, 50 डीआरटी का लाइन होगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, फिर यह जो छोटा सा डीलिंग रेंज है इसका लो इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा यह एक गैप है। ठीक है, यह एक गैप है। ठीक है, और 75 डीआरटी का भी लाइन यहीं पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो हो सकता है कि अगर मार्केट रिवर्सल ले तो वापस यहाँ तक का रन फिर से दिखा सकता है। ठीक है, अब देखिए मार्केट क्या कर सकता है। मार्केट पहले इस गैप को अगर फिल किया एंड इस लाइन के नीचे आके फिर से वीकली क्लोजिंग दिया ना तो मार्केट विल रन फॉर दिस लो। अगर वीकली क्लोजिंग इसने इस लाइन के नीचे दिया तो मार्केट विल रन फॉर दिस लो। ठीक है, अगर इसके नीचे आके वापस एक यहाँ से आपको फिर से रिवर्सल 20,100 के आसपास से रिवर्सल लेकर नीचे की ओर जा सकता है अगर वीकली क्लोजिंग इसके नीचे दिया या इस लाइन के नीचे ट्रेड करना शुरू किया मार्केट। ठीक है, एंड रिजेक्शन लेना शुरू किया, वो आपको मार्केट दिखा देगा कि किस तरीके से रिजेक्शन लेता है मार्केट। ठीक है, तो वो आपको दिखा देगा मार्केट बार बार यहाँ से रिजेक्शन लेना शुरू किया है तो देन यू कैन इजिली गो फॉर दिस लो। ठीक है, अदरवाइज मार्केट कैन टेक सपोर्ट। तो इस लेवल का वेट कर लीजिए, इस लेवल पे देखिए मार्केट क्या करता है एंड यहाँ से आपको क्या एंट्री मॉडल देता है मार्केट, रिवर्सल का साइन देता है। रिवर्सल सेटअप मैंने वीडियो डाला हुआ है अपने चैनल पे, उसको आप देख लीजिए। अब देखिए दूसरा जो मेरा कंसर्न है ना मार्केट में, मार्केट का यह एक गैप है जो फिल हो रहा है अभी। ठीक है, दूसरा एक ये गैप है, दूसरा एक ये गैप है जहाँ पे प्राइस डिलीवरी नहीं है। ठीक है, तो हमेशा मार्केट एफिशिएंट प्राइस डिलीवरी करता है, हर जोन में करता है, तो मार्केट के लिए यह एक इम्पोर्टेंट जोन है। ठीक है, अगर आप 30,000 की बातें कर रहे हैं ना तो उसके लिए मार्केट को ना यह पहले फील करना होगा क्योंकि ये एक
रोड़ा है मार्केट के लिए ऊपर जाने के लिए। यह जो गैप है मार्केट इसमें आएगा, ऊपर जाने के पहले ना मार्केट इसमें आएगा, चाहे वो इसको टैप करके वापस आए, चाहे वो यहाँ तक आके वापस आए, चाहे वो यहाँ तक आके वापस आए, चाहे वो यहीं से वापस ऐसे, मतलब यहाँ से यहाँ तक आके फिर वापस ऐसे ऐसे करके और फिर यहीं से आ सकता है। तो 3 पाथ मार्केट ले सकता है, ठीक है, बिफोर गोइंग फॉर मतलब 30,000 या जो भी टारगेट हम ऊपर की तरफ दे रहे हैं ना। तो यह एक गैप है जिसको फिल करेगा मार्केट, ऐसा नहीं है कि नहीं करेगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बड़े डीलिंग रेंज को लेंगे, ठीक है, तो कहाँ से ले सकते हैं, देखिए एक ये लिक्विडिटी है, ठीक है, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप किया है मार्केट ने। अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है, अब मैं ये छोटे वाले डीलिंग रेंज को आपका हटा देता हूँ ताकि आपको और क्लियरली दिखे। ये देखिए, तो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट अपने 70 अभी इस अगर हम इससे ज़्यादा वाला बड़े डीलिंग रेंज को लेंगे तो अभी 75 DRT नीचे है, 50 DRT की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है जिसका लेवल है 22,600। अब इसका 25 DRT कहाँ लाई कर रहा है, 20,600 700 पे, ठीक है। उसके जस्ट नीचे यह गैप है 20,400 के आसपास यह गैप है, ठीक है। और ये 25 DRT इस बड़े डीलिंग रेंज के अंदर है, ठीक है। तो क्या मार्केट हम मान सकते हैं यहाँ तक आए, तो मार्केट अगर यहाँ तक आएगा तो मार्केट कैन कम बैक टू दिस लेवल, ठीक है। ऊपर अगर मार्केट इस लेवल पे आके रिजेक्शन देता है आपको तो फिर मार्केट यहाँ तक आ सकता है। तो यह एक जो गैप है ना, यह मेरे लिए कंसर्न का बात है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम कोविड लो से लेंगे, अब मैं आपको कोविड लो से दिखाता हूँ मार्केट मुझे क्यों स्केरी भी दिख रहा है और मुझे बहुत जल्दी ये लाइफ टाइम हाई भी नहीं दिख रहा है जाते हुए, क्यों। अगर हम कोविड लो से डीलिंग रेंज लेंगे ना, तो देखिए मार्केट का 50 DRT यहाँ है जो कि एक्चुअली इसका फेयर वैल्यू है 17,000, ठीक है, एक्चुअली फेयर वैल्यू। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे क्या लाई कर रहा है, 2 इक्वल लो लाई कर रहे हैं, 2 इक्वल लो, डबल जिसको आप डबल बॉटम बोलते हो, ठीक है, यह लाई कर रहा है। ये एक हाई लिक्विडिटी पुल है मार्केट के लिए, ठीक है, एंड 50 DRT है बैलेंस प्राइस एंड जस्ट उसके नीचे ये लाई कर रहा है, ठीक है। तो इस कारण से मुझे मार्केट थोड़ा सा स्केरी दिख रहा है, बट चूंकि मार्केट जिग जैग नहीं चलता है एंड ये लॉन्ग टर्म व्यू हो सकता है, मतलब ये यहाँ तक आने में अगर मार्केट को आना होगा, इसको बैलेंस करने अगर मार्केट आएगा तो आपको यहाँ पे बताएगा, कहाँ पे बताएगा, इस 21,700, ठीक है, इसके नीचे आएगा एंड देन यहीं से रिजेक्शन लेगा अगर मार्केट, तो आप मान सकते हो कि ये 17,000 भी जाएगा वीकली चार्ट पे, ठीक है। ये वीकली चार्ट है तो इट विल टेक टाइम। देखिए यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लिया, ऑलमोस्ट 23 से 26 3 साल लिए, ठीक है। तो 3 साल लिए हैं तो अगर इसको मार्केट को यहाँ तक भी जाना होगा, ठीक है, तो एटलीस्ट आप मान के चल सकते हो कि 1-1.5 साल 2 साल लेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कल ही हो जाएगा, नेक्स्ट वीक हो जाएगा, ठीक है, बट ये लॉन्ग टर्म व्यू है। मैं तो मतलब मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट अगर सेल प्रोग्राम में आ रहा है मार्केट, ठीक है। मैंने अपने एक फ्रेंड को 20 या 21 फरवरी को ही बताया था कि मार्केट मुझे सेल प्रोग्राम में जाता हुआ दिख रहा है, बाय प्रोग्राम ओवर हो रहा है मार्केट का, ठीक है। तो अल्गोरिदमिक डिलीवरी होती है मार्केट में। तो अगर हम ये मान के चलें कि यहाँ से यहाँ का पूरा डीलिंग रेंज अगर मार्केट बैलेंस करेगा, ठीक है, तो मार्केट के लिए 17,000 का टारगेट खुल जाता है। और अगर इसके नीचे भी आता है तो फिर यू नेवर नो, यहाँ भी देखिए एक गैप है, 25 DRT पे एक गैप लाई कर रहा है, देखिए एक 25 DRT पे एग्जैक्टली गैप लाई कर रहा है जो कि 12,000 के आसपास है, ठीक है। मतलब मैं लिटरली मनाता हूँ ये ना हो, मार्केट इतना मतलब डिस्काउंट में ना जाए, ठीक है, बट क्या पता ये वॉर कितना लंबा खींचे, मतलब दिख तो नहीं रहा है अभी कि डी एस्केलेट होगा वॉर, ठीक है। तो मार्केट कुछ भी कर सकता है, बट नियर टर्म की जब मैं बात करता हूँ आपसे तो आप के लिए लेवल यहाँ पे आ जाता है। ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म मैंने दे दिया, ठीक है, बट अगर नियर टर्म की बात करता हूँ तो आपके लिए यह डीलिंग रेंज अभी के लिए वैलिड है, ठीक है। आप इसी डीलिंग रेंज को अभी देखिए, जब तक इस डीलिंग रेंज को छोड़ने, इस डीलिंग रेंज को लीव कब करेगा मार्केट या आपको साइन कब देगा, जब इस लाइन के नीचे 25 DRT नीचे आके ट्रेड करना शुरू करेगा, ठीक है, एंड रिजेक्शन लेना शुरू करेगा। और अदरवाइज अगर 50 DRT तक वापस आया, ठीक है, एंड यहाँ से रिजेक्शन लेना शुरू किया वापस एंड 25 DRT नीचे आया, तो देन दैट विल बी साइन कि मार्केट इज नाउ रेडी टू लीव दिस डीलिंग रेंज, ठीक है, यह लो छोड़ने के लिए रेडी हो जाएगा। अदरवाइज मार्केट कैन टेक ए इमीडिएट टर्म सपोर्ट, यहाँ पे ले सकता है मार्केट इस 25 DRT और इस गैप को फिल करने के बाद एक सपोर्ट ले सकता है मार्केट टू शो सम बाउंस, ठीक है, सो दैट स्मार्ट मनी अगेन कैन डंप,
ठीक है, तो यह हो सकता है, तो ये ध्यान रखिए। अब हम एक बार बैंक निफ्टी का भी चार्ट देख लेते हैं, बैंक निफ्टी क्या कर रहा है अपनी वीकली चार्ट पे। तो सपोज जैसे बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, देखिए बैंक निफ्टी का अगर हम यह लो लेंगे, ठीक है, ये लो लेंगे और यहाँ से यहाँ का डीलिंग रेंज वीकली चार्ट पे बनाएंगे, तो देखिए बैंक निफ्टी अपने 50 DRT जस्ट नीचे आया है, क्लोजिंग दिया है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे देखिए एक इक्वल लो है जिसका लेवल है 53,500, ठीक है, तो यह स्वीप होगा एंड देन 25 DRT पे एक लाइन है, एक गैप है, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें अलाइन हो रही है, जिसका लेवल है 51,300, काफ़ी चीज़ें अलाइन हो रही है, तो इट माइट गो फॉर दिस लेवल बैंक निफ्टी, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या करता है आगे मार्केट। यह लेवल्स आप मार्क करके रखिए एंड अगर बाउंस बैक आता भी है तो ऊपर के लिए भी आपके पास लेवल है, ठीक है। जैसे अब 50 DRT का लाइन यहाँ पे लाई कर रहा है 54,800, ठीक है, ऊपर आकर अगर और ऊपर आता है 58,200 पे लाई कर रहा है, यह गैप फिल करने आया तो आप समझिए कि 58,200 पे एक रेजिस्टेंस है, यह एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है मार्केट के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप लाइन मार्क्स करके रखिए, फिर वहाँ पे आने के बाद आप थोड़ा सा और लोअर टाइम फ्रेम पे जाइए, ठीक है, वहाँ पे देखिए क्या कर रहा है एंड देन आप उस हिसाब से ट्रेड ले सकते हो। अब देखिए सेंसेक्स क्या कर रहा है, अपने 25 DRT के नीचे आके क्लोजिंग दिया है, ठीक है। अब ये सेंसेक्स आपको दिखा रहा है बियर, काफ़ी बियरिश, ठीक है। निफ्टी अपने एक सपोर्ट पे आ रहा है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आ रहा है, सेंसेक्स अपने सपोर्ट को तोड़ चुका है 25 DRT को, ठीक है, एंड बैंक निफ्टी 50 DRT के नीचे है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी स्टिल अपने सपोर्ट पे आना है। अब तो देखते हैं कि मार्केट क्या करता है, मतलब तीनों इंडेक्स तीन कहानी बता रहा है आपको एंड इट इज़ कन्फ्यूजिंग नाउ, क्योंकि आपको भी अब डर लग रहा है शॉर्ट करने में कि इतना 3,000 पॉइंट के डाउनफॉल के बाद मार्केट तो एक बाउंस बनता है, ठीक है। तो देखते हैं कि बाउंस बनता है कि यहाँ से लेता है बाउंस, कि कहाँ से लेगा बाउंस, वो आपको बताएगा मार्केट, ठीक है, आपको चार्ट पे बताएगा मार्केट। अब जैसे सपोज इसके नीचे आ गया, नेक्स्ट वीक भी क्लोजिंग दे दिया, ठीक है, देन बाउंस बैक दिखाया उसके अगले वीक, यहाँ से फिर से रिजेक्शन ले रहा है, तो मार्केट विल गो फॉर दिस लो। अगर यहाँ लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद फिर ये वापस आ सकता है, तो काफ़ी चीज़ें हो सकती है, बट आपको इन लेवल्स पे मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है वो आपको ध्यान देना है, ठीक है। वो आपको प्राइस एक्शन में पता चल जाएगा मार्केट क्या करना चाह रहा है, ठीक है। तो उसी हिसाब से कीजिए एंड राइट नाउ द बेस्ट थिंग इज कि आप इंट्राडे बेसिस पे स्कैल्पिंग कीजिए, ठीक है, स्कैल्पिंग कीजिए। अगर गैप डाउन गैप अप हो रहा है, ठीक है, अभी हाई चांसेस रहते हैं गैप अप और गैप डाउन होने के, तो मैंने उसका भी वीडियो दिया हुआ है कि किस तरीके से आप इंट्राडे बेसिस पे गैप अप और गैप डाउन में किस लेवल पे जाने के बाद आप वहाँ से रिजेक्शन या एंट्री मॉडल या रिवर्सल मॉडल देखिए एंड वहाँ से आप ट्रेड इनिशिएट कीजिए, बहुत ही लोअर टाइम फ्रेम पे, लाइक 3 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट, ठीक है। मैंने उसका वीडियो बनाया हुआ है, डाला हुआ है, आप देख लीजिए उसको अच्छे से एंड इसी हिसाब से आप ट्रेड प्लान कीजिए, ठीक है। मार्केट में अभी बहुत ही एक्सट्रीम व्यू लेना भी अब ऐसे लेवल पे है मार्केट की, बहुत ही एक्सट्रीम व्यू लेना भी, देखिए मैंने जब इस लेवल पे था तो मैंने बोला था, बैंक निफ्टी जब इस लेवल पे था 58, 59,000, 60,000 के आसपास, तो मैंने बोला था, ठीक है, यहाँ पे मैंने बोला था कहीं पे 58,000 पे कि बैंक निफ्टी नीचे जाएगा, 57,000 कुछ मैंने टारगेट दिया हुआ था अपने ट्विटर पे, ठीक है। बट वही है कि अब इस जगह पे ना एक डायरेक्शनल व्यू लेना थोड़ा मुश्किल काम है, ठीक है। अब मार्केट को ना सेलिंग करने के लिए भी ना मार्केट को ऊपर आना जरूरी हो गया है, अदरवाइज एक तरफा तो मार्केट नहीं चलेगा। स्मार्ट मनी आपको इतनी इजीली मनी नहीं बनाने देगा, आपको हो सकता है कि कल ये दिखाए कि ये ब्रेक हो रहा है एंड देन वापस रिवर्सल कर दे, ठीक है। तो स्मार्ट मनी आपको इतना इजीली मतलब पैसे नहीं बनाने देगा मार्केट में। दे विल गिव यू फीलिंग कि मार्केट जा रहा है इस डायरेक्शन में, दे विल सडनली रिवर्स इट, ठीक है। तो इसीलिए ये अल्गोरिथमिक लेवल्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन लेवल्स पे आप देखिए मार्केट क्या रिएक्ट कर रहा है, वो आपको एक अच्छा ट्रेड देगा, ठीक है, वही आपको लिए अच्छा ट्रेड देगा। तो इन लेवल्स का वेट करना सीखिए, ठीक है। और बहुत लोगों को अभी डर लग रहा है तो मार्केट से दूर रहिए एंड यस, इट इज राइट नाउ इट इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट मार्केट, मतलब इन्वेस्टर्स के लिए तो मार्केट नहीं है, अभी बहुत टाइम है बाय ऑन द डिप्स करने के लिए, अभी सेल ऑन द राइज ही मार्केट रहेगा अभी आगे चल के, ठीक है। अगर मार्केट ऊपर आता भी है तो दैट विल बी सेल ऑन द राइज, नॉट बाय ऑन द डिप्स राइट नाउ। जब तक कोई सीज फायर का न्यूज नहीं आता है, जब तक हालात नहीं सुधरते हैं, इट इज़ नॉट बाय ऑन द डिप्स। हालात सुधरेंगे, कहाँ सुधरेंगे वो आपको इन लेवल्स पे पता चलेगा, इन लेवल्स पे पता चलेगा आपको, ठीक है। आपको इन लेवल्स पे मार्केट बताएगा कि अब हालात सुधरने वाले हैं, तो मार्केट का वेट कीजिए, लेवल्स पे आने का वेट कीजिए।